हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस सेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज। तो चलिए आज का पहला वर्ड मैं आपको बताती हूँ और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ गवर्नमेंट बेस्ड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो माय नेम इज निहारिका जनानी, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए पहला वर्ड है अ स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप गवर्न्ड बाय ओल्ड पीपल। जो बूढ़े लोग होते हैं वो अगर आपका एक ऐसी कंट्री जहां पे बूढ़े लोग गवर्नमेंट जो है रन कर रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी को लीड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। तो जेरेंटोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जो एल्डर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कि जो बड़े लोग हैं वो जो है लीड कर रहे हो। सो इट इज जेरेंटोक्रेसी। सो क्रेसी वर्ड इज द रूट वर्ड फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, क्रेसी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस तरीके की गवर्नमेंट है। तो जेरेंटो मीन्स द पीपल हु आर ओल्ड। ठीक है, जो बड़े हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जेरेंटोक्रेसी इज द गवर्नमेंट is a state, society or group governed by old people. Next is a form of government in which power is held by nobility. जो रॉयल पीपल हैं, जो पहले से कोई महाराजा वगैरह के खानदान से हैं या कोई रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई अच्छे फेमस खानदान से बिलोंग करते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कि इस तरीके के लोग जब गवर्नमेंट को रूल करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी या ग्रुप को लीड करते हैं, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। Cracy is the root word again for government. Aristo means a government by royal people, a government by nobility, as you can see in the picture. ठीक है, तो aristocracy आप देख सकते हैं, government in which power is held by nobility. The next word for today is a form of government in which government with a monarch at the head. जो किंग है, जो राजा है, अगर वो गवर्नमेंट को चला रहा है, जैसे एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि एक राजा है, तो उसको हम बोलते हैं मोनार्की। तो मोनार्की एक इस तरीके की गवर्नमेंट है जहां पे कोई काइंड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पर एक इंसान है जिसको राजा बोल दिया गया है और वो पूरी की पूरी कंट्री, स्टेट या ग्रुप को जो है लीड कर रहा है। तो मेजरली यूज्ड फॉर द कंट्री गवर्न्ड बाय अ किंग, मोनार्की. The next is a system of government in which most of the important decisions are taken by state official rather than by elected representatives. So जैसे इंडिया में भी हमारे कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको हम इलेक्ट करते हैं, वोट करते हैं, पर ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स वो लोग होते हैं जैसे आईएएस ऑफिसर है या बहुत सारे जो कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करके एक अच्छी ए ग्रेड पोस्ट पे, ऑफिसर्स जो ग्रेड पोस्ट होती है उस पे जाके काम करते हैं। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे मेन पावर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ना होकर ब्यूरोक्रेट्स के पास हो, जो ऑफिसर, ग्रेड ऑफिसर्स है, उनके पास अगर पावर है और वो गवर्नमेंट लीड कर रहे हैं, तो इस तरीके की गवर्नमेंट को हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। As you can see a picture, a person who is surrounded by a lot of files, मतलब he is the officer, he is a bureaucrat and he is sitting on the main power seat, यानी कि वो रूल कर रहा है। तो such kind of government is called as bureaucracy. The next word for today is a self-governing country or religion. एक ऐसी कंट्री जो खुद से बाकी सबसे इंडिपेंडेंट है और पूरी कंट्री मिलकर खुद ही गवर्नमेंट रन कर रही है, उसको किसी लीडर की जरूरत नहीं है। एज यू कैन सी कि ये पिंजरे से बाहर है और एक इंसान जो है वो खुद ही अपने लेवल पे, अपने अकॉर्डिंग जो है जा रहा है। तो मतलब एक ऐसी कंट्री जो सेल्फ गवर्निंग है, जो खुद को खुद ही गवर्न कर लेती है, दे डोंट नीड अ लीडर काइंड ऑफ थिंग देयर, तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज सेल्फ गवर्निंग. The next is government by wealthy people. As you can see a person sitting with a lot of wealth here. तो एक ऐसा इंसान जो बहुत अमीर है और ऐसी कंट्री जो जहाँ पे अमीर लोग जो है, जिनके पास बहुत पैसा है, वो रूल करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी. तो इस तरीके की कंट्रीज हैं. उसका रीजन ये है कि अगर कोई गरीब देश है तो दे नीड पीपल हु आर वेल्दी, सो दे कैन इन्वेस्ट देयर वेल्थ इन देयर डेवलपमेंट. तो इस तरीके की जो कंट्रीज हैं उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, जहां पे रिच लोग जो है लीड करते हैं. अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन.
बहुत थोड़े से लोग हैं. एज यू कैन सी देयर आर 2 people स्टैंडिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेल्थ विद देम एंड दे आर गवर्निंग. कुछ ही लोगों का जो ग्रुप है वो कोई भी प्रकार का हो सकता है, रिच, पुअर, पॉलिटिकल, इलेक्टेड, ब्यूरोक्रेट, किसी भी तरीके का हो सकता है. पर अगर एक छोटा सा ग्रुप है, फ्यू पीपल आर गवर्निंग, पूरा का पूरा देश चला रहे हैं कुछ ही लोग, उसको बोलते हैं ओलिगार्की. ओलिगार्की मीन्स गवर्नमेंट रूल्ड बाय, गवर्नमेंट रन बाय या एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी और ग्रुप लीडेड बाय few people, that is oligarchy. The next is government not connected with religious spiritual matters. एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देती पर सबको एक समान इक्वल रिस्पेक्ट और राइट्स देती है. जैसे कि आप सिंबल में देख सकते हैं कि जितने भी मतलब रिलीजन, किसी भी रिलीजन के खिलाफ या साथ ना हो, ठीक है, वो सबको इक्वली ट्रीट करे, ऐसी गवर्नमेंट को सेक्युलर बोलते हैं. तो ऐसा नहीं है कि एक देश सिर्फ सेक्युलर है और सिर्फ ब्यूरोक्रेट है. तो ऐसा भी हो सकता है कि एक देश है जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ पे ऑफिसर्स लीड कर रहे हैं, और वो सेक्युलर भी है कि वो सारे रिलीजन्स को, जैसे इंडिया है वो डेमोक्रेटिक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग वोट करते हैं, और साथ में सेक्युलर भी है कि हम सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट और राइट्स देते हैं. तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही चीज, एक ही टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है, 2-3 हम दीज आर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. तो एक देश के अंदर मल्टीपल चीजें भी लागू हो सकती हैं. तो सेक्युलर क्या होता है, जो कोई रिलीजन या स्पिरिचुअल मैटर से कनेक्टेड ना हो. द नेक्स्ट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ मेन बाय गॉड. तो ये जो दी वर्ड है, दी वर्ड, ये वर्ड यूज होता है गॉड के लिए, ठीक है. दिस इज अ रूट वर्ड फॉर गॉड, राइट. तो यहाँ पे जो थियार्की लिखा हुआ है, थियार्की स्पेशली ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे हम लोग मानते हैं कि कुछ जो लोग हैं वो मैसेंजर ऑफ गॉड है या मैन ऑफ गॉड है, कि ये भगवान के रूप है या भगवान के मैसेंजर्स हैं जो हमें भगवान से कनेक्ट करते हैं. तो ऐसे जो लोग, जिनको लोग मानते हैं कि दीज आर मैन ऑफ गॉड और वो गवर्नमेंट को रूल करते हैं, तो इस तरीके की गवर्नमेंट को थियार्की बोलते हैं. द नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ स्टेट, टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. वोट देकर, इलेक्शन क्रिएट करके, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर जो पॉलिटिकल लीडर बनता है, जब वो लीड करता है, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. सो डेमो इज अ रूट वर्ड फॉर पीपल, ठीक है. डेमो का मतलब होता है लोग. तो लोगों द्वारा चुना गया लीडर, तो यूजिंग वोटिंग सिस्टम, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी. तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट. तो डेमोक्रेसी क्या है, वोटिंग वाला, इलेक्शन के थ्रू जो होता है. गवर्नमेंट बाय न्यू एंड अनएक्सपीरियंस हैंड्स, उसको बोलते हैं नियो. तो जो नियो रूट वर्ड होता है न्यू के लिए, और कृषि मैंने आपको बताई दिया गवर्नमेंट के लिए होता है. तो नियोक्रेसी मतलब आप देख सकते हैं छोटे छोटे यंग लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, जो बिल्कुल न्यू लोग हैं इन द मीन्स गवर्नमेंट और समथिंग लाइक दैट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में. तो वो अगर रूल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं नियोक्रेसी, राइट. द नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई गवर्नमेंट है ही नहीं और वहां के लोग अगेंस्ट हैं कोई गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए. तो इस तरीके की गवर्नमेंट होती है एनार्की. एनार्की मीन्स दे डोंट नीड अ गवर्नमेंट, दे आर अगेंस्ट गवर्नमेंट, एज यू कैन सी कि कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए. तो इस तरीके का जो स्टेट डिसऑर्डर, एब्सेंस होना गवर्नमेंट का, उसको हम बोलते हैं एनार्की. द नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर. एक ही इंसान है जिसको पूरी की पूरी पावर दे दी है कि तुम ही जो हो. तो ही इज नॉट अ किंग, ही इज नॉट अ ब्यूरोक्रेट, ही इज नॉट ऑटोक्रेसी वाला भी नहीं है. ये है कि एक इंसान है, वो लीड कर रहा है. वो ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट एक ही है जो रूल कर रहा है. तो उसको हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं. तो कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है, द ओनली कंडीशन इज एक ही इंसान है जो रूल कर रहा है, सो दैट इज ऑटोक्रेसी, राइट. द नेक्स्ट इज अ स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट, लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनस्क्रपलेस सिटीजन्स. जो बिल्कुल अच्छे लोग नहीं है, जिनको बैड पीपल हम बोलते हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है,
वो लोग अगर कंट्री या स्टेट चलाते हैं, इस तरीके की गवर्नमेंट को हम केकेस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो केकेस्टो मीन्स a government, cracy means a government, kekesto means by bad people, uneducated or uncivilized people. तो such kind of government is called as केकेस्टोक्रेसी। ठीक है, तो आज के लिए होपफुली मैंने आपको सारे वर्ड्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो एक क्विक रिविजन हम लोग कर लेते हैं जो भी हमने वर्ड्स पढ़े। द फर्स्ट इज कि जो बैड पीपल, जो गवर्नमेंट है बैड पीपल के द्वारा जो चलाई जाती है वो है केकेस्टोक्रेसी। एक ही इंसान अगर गवर्नमेंट चला रहा है वो है ऑटोक्रेसी। द नेक्स्ट इज अगर कोई ऐसी जगह जहां पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है वो है एनार्की। एंड नेक्स्ट इज जहां पे नए लोग अनएक्सपीरियंस लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं वो है नियोक्रेसी। द नेक्स्ट इज ऐसी जगह जहां पे लोग इलेक्शन से अपना लीडर चुनते हैं वो है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे मेन ऑफ गॉड जो है लीड करते हैं वो है थियार्की। द नेक्स्ट इज ऐसी कंट्री जो कोई रिलीजन, स्पेसिफिक रिलीजन को सपोर्ट या अगेंस्ट नहीं करती, सबको इक्वली ट्रीट करती है और इक्वल राइट्स देती है वो है सेक्युलर। द नेक्स्ट इज कुछ ऐसी कंट्री जो कुछ ही लोगों द्वारा चलाई जाती है वो है ओलिगार्की। ऐसी कंट्री जो रिच लोग चलाते हैं उसको बोलते हैं, या गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो रिच लोगों द्वारा चलाई जाती है दैट इज प्लूटोक्रेसी। द नेक्स्ट इज एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री या रीजन जिसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा गवर्नमेंट को रूल कर देती है, पूरी की पूरी कंट्री, तो दैट इज ऑटोनॉमी। द नेक्स्ट इज ऐसी गवर्नमेंट जहां पे जो ऑफिसर्स हैं या जो एजुकेटेड क्लास है वो जो है ब्यूरोक्रेट्स जो है गवर्नमेंट को रूल करते हैं, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। द नेक्स्ट इज एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर एक राजा जो है रूल करता है, दैट इज मोनार्की। एंड नेक्स्ट इज एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे कोई नोबल या रॉयल लोग जो हैं वो रूल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एंड एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे एल्डर या बूढ़े लोग जो है गवर्न कर रहे हैं वो है गेरोंटोक्रेसी। तो होपफुली आज के सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो। तो मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।